न्यूज़ उत्तरांचल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जैसा कि न्यूज़ उत्तरांचल का एक कार्यक्रम है विशेष, आज हम इस कार्यक्रम में आपको आपसे रूबरू कराएँगे एक सेवानिवृत्त अध्यापक, समाज सेवी व उत्तराखंड लोक साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष श्रीमान सत्यप्रकाश थपलियाल जी से। खूब पढ़ो तुम खूब लिखो, जीवन का निर्माण करो, जीवन का निर्माण करो। त्याग तपस्या मेहनत से जग में रह कर नाम करो, जग में रह कर नाम करो। खूब पढ़ो तुम खूब लिखो। आइए आपसे रूबरू कराते हैं श्रीमान सत्यप्रकाश थपलियाल जी से। थपलियाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। थपलियाल जी, सबसे पहला मेरे दर्शकों को आप बताएंगे कि आप 22 सालों से आप सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, और किस तरह से आप समाज सेवा कर रहे हैं। अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दृष्टि में सेवा का मार्ग तो बहुत कठिन है। ये मार्ग ऐसा है अग्रवाल जी कि सरल नहीं है, अत्यधिक कठिन। ये इतना सस्ता भी नहीं है, बहुत महान है, आदर्श है। सेवा ऐसा कार्य नहीं है कि कोई सौदा हो या आटा चावल की बोरी हो, कोई खरीद फरोख्त कर लाई गई हो। ये तो जीवन की अमर साधना है। इसमें जीवन का अनंत आनंद छिपा है। सेवा के मूल में त्याग है और उसके साथ में परोपकार है। सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले त्याग करे, और त्याग के साथ में परोपकार की भावना अपने आप हो जाती है। सेवा निष्ठा ने ही हमारे गांधी जी को सेवा त्याग और परोपकार की मूर्ति बना दिया। सेवा इसलिए सेवा साधना का होना बहुत आवश्यक है। मैं जब अध्यापक था तो सेवानिवृत्ति के से भी पहले अपने ही विद्यालय में मैं अपने बच्चों के बीच में जो छात्र छात्राएं होती थी, उनके बीच में मुझे सीखने का मौका उन्हीं लोगों ने बच्चों से मिला। मैंने वहाँ अच्छी तरह से गरीबों के बच्चों को देखा। बहुत लोगों के पास बच्चों के पास फीस नहीं रहती थी। प्रधानाचार्य बोलती थी क्या होना है। कई बच्चों को शहर में आकर जो परोपकारी ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ हैं उनसे उनकी फीस लेकर के दी है। रिटायरमेंट के बाद ये भावना पैदा हुई कि मुझे अब रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं रहना चाहिए। समाज में अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो कुछ अगर सेवा हो सकती है करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने कोलार में नशा मुक्ति अभियान को लेकर के होली को पकड़ा। जब होली का त्योहार आता था, मेरी आंखों से मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग अपने घरों में होली मनाते तो थे, लेकिन घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अपने घरों में कोई पीती है, कोई मांस खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। अच्छा नहीं लगा मुझे। हमारे यहाँ पर परम पूज्य गुरु जी थे, परम पीताम्बर देवरानी जी, जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रहे हैं और एक बड़े विद्वान व्यक्ति इस क्षेत्र में, इस कोलार क्षेत्र में उत्तराखंड की महान विभूति थे। उनके मार्गदर्शन में कुछ प्रेरणा उनसे ली और सबसे पहले हमने होली को कोलार में पकड़ा। और होली में ऐसी गोष्ठियां लोगों को इकट्ठा किया कि हम लोग एक साथ होली मनाएं। और हमने होली कोलार के अंदर कई सालों तक हमारे गाजे बाजे पहाड़ों से आते थे, जो ढोल दमाव हुआ करते थे, मशक बाजा ढोल दमाव, और तमाम पढ़े लिखे लोग जितने भी थे, सेवानिवृत्त लोग थे, व्यापारी लोग थे, नवयुवक थे, वो सब संगठित होकर के मालवीय उद्यान में 3-3 दिन तक गोष्ठियाँ होती रही। होली खेली जाती थी मालवीय उद्यान में 3-3 दिन तक। बड़े सम्मेलन हुआ करते थे। लोगों का बहुत अच्छा ध्यान आकर्षित हुआ कि वास्तव में जो होली के अवसर बुराइयां हैं वो बुराइयां समाप्त होनी चाहिए। और खासकर नशा जो हमारे नवयुवकों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो जीवन के, देश के, हमारे राष्ट्र के विकास के आधार हैं, वो बच्चे कहीं इधर उधर शराब के नशे में न गिरें,
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने होली को पवित्र रूप में कि वो लोग होली खेलने आए जो नशा से मुक्त हो, नशा न लेते हों, और वो लोग आए। 3 दिन तक खेली गई होली रखी, बहुत सालों तक हमने होली की। बाद में और लोगों ने, वो जब हमने देखा कि अब लोग आगे आ गए हैं तो लोग खेलते हैं, खेल रहे हैं, हमने दूसरे क्षेत्र में दूसरों को पकड़ा। हमारा जो ये क्या जो वर्ष प्रतिपदा, हाँ, चैत्र वर्ष प्रतिपदा यहाँ पर देती थी, उसका जन्म भी हमें इसी संस्था ने दिया। उसका जन्म भी वो मालवीय उद्यान में कई सालों तक हम खेलते रहे, चलाते रहे, और इतना बढ़िया आयोजन होते रहे कि तमाम जितने महिला मंगल दल हैं, हमारे नायक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी हैं, और भी सभी लोग इकट्ठा होकर के, और यहाँ तक कि वो जो कैलेंडर छपे जाते थे, कैलेंडर हमने टेरी में, उत्तरकाशी में, देहरादून में, पौड़ी जिलों में, उनमें भी भेजे, बसों से भेजे वो कैलेंडर। और यहाँ इतना अच्छी प्रतिपदा, तब से प्रतिपदा हर साल यहाँ मनाई जाती है। ये इसी संस्था ने चालू किया, पूरे प्रदेश में होना, हाँ, पूरे प्रदेश में मनाई जाती है। इनके अतिरिक्त कई लड़कियों की हमने, उन दीन दुखी जो हैं, कमजोर हैं, कई गरीबों की शादियां यहाँ पर की, उनको भांडे, बर्तन, बिस्तर, कपड़ा लत्ता उनका घर तक पहुंचाया, घर तक दिया, सामान, आटा, चावल इत्यादि सारी के लिए वो भी हमने दिया यहाँ पर, हम लोगों ने इस संस्था के माध्यम से, और उन लोगों के बच्चों की शादियां भी करवाई गरीबों के लिए। उसके बाद में एक महान कार्य इस उत्तराखंड में क्या हुआ इस संस्था के माध्यम से, कि जो उत्तराखंड में हमारे मैरिड होल्डर बच्चे हैं, मैरिड क्या बोलते हैं उनको, प्रतिभा, हाँ, मैरिड होल्डर जो बच्चे हैं सारे उत्तराखंड में, उन सारे बच्चों को कोलार में बुलाया गया। इससे उत्तराखंड के 13 जिले हैं, 13 जिलों के प्रतिभाशाली बच्चे, दूर दूर से पिथौरागढ़ हो गए, 13 जिलों से वो बच्चे कोलार में आए, और उनका यहाँ पर सम्मान हुआ। लगभग 7, 8, 10 साल तक लगातार सम्मान समारोह चलता रहा। उन विद्यालयों के तमाम प्रधानाचार्य, अध्यापक, विद्यार्थी वो यहाँ आए, यहाँ रहे, उनके यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, उनको सम्मान करने की व्यवस्था, सब ईश्वर के परोपकारी पुत्रों ने किया। मुझे संकोच नहीं है कि यहाँ पर माता मंगला जी ने, और सम्मान समारोह का शुभारंभ उन्होंने किया था। उन्होंने उन बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए जितना हो सकता था उतने सेवा आगे आए। डॉक्टर विजय धसवाना आज जॉली ग्रांट के जो वाइस चांसलर हैं, इस संस्था के प्राण हैं, उन्होंने इस पौधे को आगे बढ़ाया। वो इस संस्था के बड़ वृक्ष हैं, जिसको कल्पना वृक्ष बोलते हैं, कल्प वृक्ष हैं। ये तमाम जो आज संस्था फैली हुई है, ये शाखाएं जितनी फैल चुकी हैं, इन्हीं लोगों की देन है, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से फल फूल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जो डायरेक्टर हैं आपके, उसके देहरादून में साइंस के, उनकी बड़ी कृपा है, उन्होंने भी कंधा से कंधा मिलाया। अच्छे अच्छे लोग इस संस्था में जुड़े हैं, जो काम कर रहे हैं। इसके बाद में खासकर एक विडंबना की बात कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी हैं, अपने और अपने बच्चों तक ही सीमित हैं। हम दूसरों को नहीं देखते हैं। हमारा संसार हम और हमारा परिवार है, ये दिमाग में आया। आज जिनका कुछ नहीं है, उनका कौन होगा? ये बड़ी विडंबना है। अपने बच्चों पर, उनके लालन पालन पर न जाने हम कितना लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उनकी तरफ भी आपने देखा कि जिनकी न माँ है न पिता है, और वो बच्चे विभिन्न विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अध्ययन में। कोई अपनी नानी के साथ है, कोई नाना के साथ है, कोई दादा के साथ है, कोई ताऊ के साथ है, लेकिन अपना जीवन बिता रहे हैं। ये कितनी बड़ी भारी विडंबना है कि केवल हम अपने और अपने बच्चों का ही लाखों रुपया खर्च करते हैं। कभी उनकी सहायता की तरफ आपने ढूंढा, दिया? आज इस संस्था ने, मैं समझता हूँ कि हजारों बच्चे निकाल दिए हैं। 10 साल से लगातार चल रहा है। और कोरबा क्षेत्र में, दुगड़ा क्षेत्र जो ब्लॉक है, डिकराहाल ब्लॉक है, द्वारिकाल ब्लॉक है, यमकेश्वर ब्लॉक है, दुगड़ा ब्लॉक है, इसके अतिरिक्त पौड़ी ब्लॉक, कलडिखाल ब्लॉक और कोट ब्लॉक, वहाँ पर हम 20 बच्चों को अलग देते हैं पौड़ी में। और वो डीएम साहब ने दिया, खुद सुशील कुमार डीएम थे, आजकल कमिश्नर है नैनीताल में, सुशील कुमार जी, हाँ जी,
वो वहाँ पर 20 बच्चों को पौड़ी क्षेत्र का अलग दिया जाता है, एक साथ 6,000 रुपया साल का हर बच्चे को, जिसके माता पिता दोनों नहीं है। कोटद्वार क्षेत्र में 2 ये ब्लॉक है। अभी हमने परसों ही 11 तारीख को यहाँ पर मनाया और यहाँ पर 50 बच्चों को 2 बार देते हैं साल में 3-3 हजार रुपया, 3-3 हजार 50 बच्चों को 11 तारीख को दिया गया, जिसमें कि मतलब डॉक्टर मैठानी उनको भी सम्मानित हुआ। जो यही लोग हैं डॉक्टर कर्नल ध्यानी, जिनके 7 बच्चों का पालन पोषण वही करते हैं। कर्नल ध्यानी हमको साल भर में मतलब 7 बच्चों का वही देते हैं, 7 का 42,000 रुपया। डॉक्टर विजय मैठानी 5 बच्चों का वो। इस तरह से बहुत लोग हैं जुड़े हुए, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी का 1 है, लेकिन उन परोपकारी ईश्वर के पुत्रों से ये बच्चों के लिए जो आर्थिक सहायता मिल रही है, ये बहुत बड़ी देन है। और बच्चे उसको आधार मानते हुए उनका उत्साह बढ़ाया जाता है, उनका उत्साह बढ़ता भी है, पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। इनके अतिरिक्त हमने विद्यालय में उत्तराखंड में तमाम शिक्षा ही नहीं विद्या चाहिए, और शिक्षा शराब नहीं, शिक्षा और विद्या चाहिए, ये बड़ा भारी उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा है। विद्यालयों में हम बच्चों को देते हैं। सेवा किसको बोलते हैं, त्याग की भावना क्या है, परोपकार किसको बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ में क्या कहते हैं, नशा मुक्ति अभियान पे बड़ा तेज आंदोलन चल रहा है विद्यालय में। उस शासन के आपके जिला मुख्यालय से भी आदेश हैं इस संस्था के लिए, इस संस्था को सहयोग कीजिए, संस्था का वो कीजिए, लगातार लगे हुए हैं। मैंने चिंतन के स्वर मेरी पुस्तक है, और चिंतन के स्वर केवल समर्पित विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए है। उसमें विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा की स्रोत है। चिंतन के स्वर सारे उत्तराखंड में लगी हुई है। जो किताब मेरी जो किताब है वो चिंतन के स्वर है, उसमें कविताएं हैं, बच्चों के लिए हैं। जो अभी आप कह रहे थे कि उसको सुनाइए, सुनाने में जरा सा बोलो ना, सांस फूल रही है। इस तरह से बहुत काम चल रहे हैं। ये हम चाहते हैं कि गरीब जो बच्चा है, गरीब जो लोग हैं, वो खासकर इन बुराइयों से बचें, और वही गरीब उसमें डूबे रहेंगे तो गरीबी कैसे दूर होगी, कभी हो ही नहीं सकती है। इसलिए जो अच्छे लोग हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हृदय से मन से काम कर रहे हैं, सबसे पहले इन अभागों को, जो कि गरीबी है, गरीबी में नशे में डूबे हुए हैं, इनको बचाया जाए, इनके परिवारों को बचाया जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, जो विकास का आधार है, उस आधार को ऊपर लाया जाए, और चरित्र निर्माण राष्ट्र हमारा फले फूले सुंदर बने। तो मेरा मतलब ये है, केवल आचरण की शुद्धि से और नशा मुक्ति जिसको बोलते हैं, संस्कार युक्त उत्तराखंड, नशा मुक्त उत्तराखंड, आचरण की शुद्धि और संस्कृति की बुद्धि की सभ्यता से ही, चाहे कोई परिवार व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, वह अच्छी तरह से फल फूल सकता है। वो तभी फल फूल सकता है जब इन चीजों से ऊपर के उठे। आज इनको उठाने के लिए श्रेष्ठ आचरण, भारी त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। आज इनको उठाने के लिए महान से महान नैतिक तैयारियों की आवश्यकता है, और नैतिक और आदर्शों की स्थापना करने के लिए सबसे पहली आधारशिला है व्यक्ति के भविष्य की, बच्चों की आधारशिला की। जहाँ आदर्श हो, नैतिकता हो, विकास, हर कोई कहता है कि विकास हो, मैं इसको विकास नहीं मानता हूँ। मैं इसको विकास की जगह इसको विनाश कहता हूँ। जो बिना चरित्र का, बिना नैतिकता का, बिना आदर्शों का विकास है, वो विकास नहीं है। क्यों? विकास की आधारशिला नैतिकता है, और नैतिकता के लिए आदर्श चाहिए। ये हमारी भीति है, इसी के ऊपर जीवन हमारा टिका हुआ है। ये जीवन तभी सफल हो सकता है जब आदर्श हो। भीतर से चरित्र का निर्माण और बाहर से इन साधनों के माध्यम से जो विकास है, वो असली विकास है। वो है जिस तरह से आपने नैतिकता की बात करी, और आज की जो पीढ़ी है बहुत ज्यादा चीजों में जो है लिप्त है। नशा हो गया ये, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रीजन आप किसको मानते हैं? क्या अभिभावकों की जो गाइडेंस है, जो उनका पालन पोषण में कहीं कमी, या क्या? अग्रवाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नशे की चपेट में जो आज प्रदेश है, मैं तो सरकार को दोष देता ही नहीं हूँ। इसलिए नहीं देता हूँ, यदि हम हृदय से इसको बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, तो सरकार कई दुकानें खोले, हम जाए न लें तो अपने आप ही तो बंद हो जाएगा। भाई, हम दृढ़ इच्छा शक्ति से हम चाहते हैं कि हमारा संस्कार जो भी हैं,
आचरण शुद्ध है, पवित्र है, अच्छा है, आदर्श है, हम उस तरफ क्यों जाएंगे? जाएंगे नहीं तो आप दुकान हजारों खोलो, दुकान में ही रह जाएंगे। तो सरकार का नहीं दोष हमारी भावनाओं का है, दोष हम लोगों का है, हमारे चिंतन का है, हमारे व्यवहार का, हमारी सोच का है, हमारी जो इच्छाएं उनका है, आकांक्षाएं जो हैं ये पूरी नहीं होती हैं, और इन्हीं के कई दुख के कारण है। शराब और नशा तो हमारे जीवन की एक भ्रष्टाचार का मूल है, जो आज देश के अंदर भ्रष्टाचार इसके मुख्य कारण शराब है। ये जो और भी नशे हैं, ये सब नशे ही हैं भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। हम जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, आदर्श बनाना चाहते हैं, आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो पहले इन बुराइयों से बचें, अपने को बचाएं, समाज को बचाएं, बच्चों को खासकर बचाएं, जो विकास के आधार है। विकास का आधार हमारे बच्चे हैं। किसी भी प्रदेश की उन्नति शराब और नशे से नहीं हो सकती है। ये उसकी प्रगति में विकास की नीति के आधार नहीं बन सकते हैं। विकास की नीति के आधार तो नैतिकता है, आदर्श है, चरित्र है, आचरण है, हमारा व्यवहार है, विवेक और बुद्धि है, यही हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। थपलियाल जी, जैसे कि आपकी एज 82-83 हाँ, 83 साल की है। तो आपने अंग्रेजों के शासन काल में भी आप थे, वो याद नहीं आप आजादी के बाद भी आपने जीवन जिया, और आज उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी आपने आप देख रहे हैं, तो कितना अंतर और क्या किस तरह से जो है कि परिवर्तन आया है? बहुत बड़ा परिवर्तन। मैं इस उदाहरण को देना चाहता हूँ कि बचपन हमने भी देखा, और गांव में हम भी रहे, हम भी गांव के स्कूल में पढ़े, हम भी गरीबी में रहे, गरीबी अच्छी तरह से हमारे भूज गांव में गरीबी थी, गरीब लोग रहते थे, लेकिन उस गरीबी में इतना प्यार था, इतना सहयोग की भावना थी, इतना अपरत्व था, इतनी शांति थी, सुरक्षा थी कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आज ये तो विपरीत, बिल्कुल विपरीत स्थिति है। मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूं कि गांव के अंदर उस गरीबी में या किसी गांव की शादी होती थी लड़की की, तो सारा गांव इतना प्रेम भाव से निभाता था, सारे लोग जुटे रहते थे। गांव के अंदर चूल्हे लगाने के लिए पत्थर अपने कंधों में लाते थे, बोरियां ले जा रहे, लकड़ियां चाहे लकड़े अपने आप फाड़ते थे गांव के लोग, वहां चट्टे लगाते थे गांव में। बारात आ रही, उसके लिए भोजन की व्यवस्था सारी माँ बहनें इकट्ठी रहती थी, सब्जियां बनती रहती, सब गांव के लोग बनाते थे। इतना सुंदर पत्तलों के लिए गांव के लोग बैठते थे, लालटेन और गैस जलाए हुए हैं और पत्तल लगे हुए हैं, और अपनी बातें भी हो रही हैं, और सब बैठे 2-2, 3-3 घंटे तक पत्थर। यानी उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है मेरी लड़की की शादी कब हुई, पता ही नहीं चलता था, और उस गरीबी में मालूम ही नहीं होता था कि गरीबी कहाँ है। इतनी एकता थी, इतनी संगठन शक्ति थी गांव के अंदर, उस शक्ति का विच्छेद हो चुका है, उस शक्ति का नाश हो चुका है। ऐसे जब माँ बहनें कितनी स्वतंत्र रूप में अपने जंगलों में जाती थी, घास लकड़ी लाती थी, गाय बच्चों की जाती थी, वो मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर, कोई खतरा नहीं था। आज उन जानवरों से खतरा नहीं जिनकी जितना कि इन 2 पाइयों के जानवरों से है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपके, आपने पहाड़ की बात करी, कि पहाड़ से पलायन का क्या कारण रहा? हाँ, पलायन का कारण कुछ नहीं रहा। पहाड़ में पहले गरीबी थी और लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे पहले, लेकिन जो पढ़ लिख गए हैं उस समय और उन्होंने नौकरियां मिल गई हैं, वो नौकरियां बाहर गई, उन्होंने कहा भी यहाँ के न तो आने जाने के साधन है, न मेडिकल की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है, हमने तो जो कुछ भोग लिया है, बाहर चलो अपने बच्चों को पढ़ाओ। थपलियाल जी, जैसे कि आपने कहा कि संस्था जो है कि बच्चों को की सहायता करती है, आजकल ठंड बढ़ने लगी, तो इस दौरान कुछ बच्चों के लिए किया? हाँ, बहुत कुछ किया। अभी हमने अग्रवाल जी पौड़ी में 240 स्वेटर पौड़ी क्षेत्र को दिए। वहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी, GGIC पौड़ी, DAV पौड़ी, उच्चतर जूनियर हाई स्कूल राई चंदोला और राजकीय इंटर कॉलेज उजेड़ी, 6 विद्यालयों को हमने 240 स्वेटर प्रदान किए, और वो DM पौड़ी के माध्यम से, DM साहब साथ में थे, उन्हीं के हाथ से उन बच्चों को स्वेटर वितरण किए हैं। उनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अभी राजकीय इंटर कॉलेज कुंभीचौड़ को 70 स्वेटर दिए, लाल पानी को स्वेटर दिए, यहाँ पर आपका डाडा मंडी जो कि राजकीय इंटर कॉलेज पाली को हमने 50 स्वेटर दिए हैं,
उसके अलावा घमंडपुर इंटर कॉलेज को 50 स्वेटर दिए हैं। उसके अलावा लालपुर यहाँ 50 स्वेटर दिए हैं। इसके अलावा अभी प्राइमरी स्कूल आपकी ये नाम भूल रहा हूँ, चलिए, वहाँ 50 स्वेटर हमने प्रदान किए हैं। उनके अभी बहुत स्वेटर दिए हैं। जो अभियान चल रहा है हमारा, देते ही चले जा रहे हैं। केवल बच्चों की तरफ फोकस की, गरीब बच्चे हैं। हम चाहते हैं उत्तराखंड का कोई भी बच्चा भूखा न रहे, प्यासा न रहे, कोई बिना आर्थिक स्थिति कारण से किसी तरह परेशान न रहे। वो बच्चा हंसता हुआ, खेलता हुआ, मुस्कुराता हुआ अपने जीवन को बनाए और इस देश का अभिन्न अंग होते हुए, आधारशिला होते देश का भविष्य उज्जवल करे। उत्तराखंड लोक साहित्य सांस्कृतिक मंच जो आपकी संस्था है, इस तरह के कार्यक्रम आपने बताया कि करती हैं। इसके अलावा और कोई क्षेत्र जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अभी हमने जंडी चौड़ में कंबल वितरण किया। वहाँ पर 50 कंबल बांटे हैं गरीबों को, वहाँ पर जंडी चौड़ में दिए हैं। तो ऐसे ही जब कंबल भी आते हैं तो डीएम साहब पहले सुशील कुमार जी थे, यहाँ पर हमने कई बार कंबल भी उनके हाथ से बंटवाए, स्वेटर भी बंटवाए। पैसे भी जो बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है वो उनके माध्यम से नहीं, बच्चों की तो आपने बता दी, लेकिन इसके अलावा कोई और क्षेत्र जिसमें कि संस्था कार्य कर रही है? हाँ, यहाँ प्रकृति के क्षेत्र में अभी सिद्धबली में हमने करीब 10-12 साल पहले के वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ इसी संस्था ने पेड़ लगाए थे। और जगह अभी नीचे आपका जो स्टेडियम है वहाँ पेड़ लगाए हैं। अपने पर्वतीय क्षेत्र में हमने ज्वालपा में पेड़ लगाए हैं, जो हमारे ज्वालपा देवी मंदिर समिति, बहुत पेड़ लगाए प्रकृति क्षेत्र में। लोगों को भी बुलाया, लोगों के माध्यम से लगवाए। थपलियाल जी, आजकल एक बहुत और एक गंभीर समस्या है कि हमारे जो गौवंश हैं, लोग दूध पीने के बाद उनको सड़कों पे निराश्रित छोड़ दे रहे हैं। ये बड़ी बड़ी विडंबना है। तो इसके लिए आपकी संस्था कुछ कर सकती है? अनुराग जी, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। ये संस्था, मुझे वही बचपन की याद आती है कि गांव में जब हम इगास बवाल एक त्यौहार हमारा आता था, उस त्यौहार को बड़ी गरिमा से हम मनाते थे। तो खासकर उन लोगों के यहाँ जिनके अवज बोलते थे कि जिनके यहाँ ये त्यौहार नहीं होता है, जिन घरों में, उन घरों के लिए वहाँ पूड़ी, स्वाले और पकौड़े बनते थे। उन घरों को दियाते थे कि उनका वहाँ पर अवज है, मतलब वहाँ नहीं बनता है। उन घरों में विशेष कितना प्यार था इस इगास बगौल के अंदर। खासकर पशुओं की ओर ध्यान देना चाहूँगा कि उस दिन इगास बगौल के समय में पशुओं का बड़ा भारी महत्व और बड़ी भारी अच्छे प्यार से उनके सींगों पर तेल लगाते थे, मालाएं पहनाते थे, उनको मलासते थे, पशुओं को अच्छी तरह से मलास करते थे, बड़ा प्यार करते थे। जब आज याद आती है, वही पशु आज हमारे सड़कों पर हैं, दर दर फिर रहे हैं, बुरी हालत में हैं। इतना परिवर्तन हो गया है प्रकृति में भी, लोगों में, कि जिस गौ माता को हम माँ कहते थे, दूध पीते हैं उसका हरण से गाय बैलों से हल लगाते हैं, सारे कार्य चलते हैं उनके माध्यम से। आज दुर्दशा है सड़कों के बीच में फैले हुए, कोई देखने वाला नहीं है। केवल हमने अपना दूध पिया और उसको नदियों के किनारे छोड़ दिया है। कितना बड़ा भारी परिवर्तन आ गया है। थपलियाल जी, आखिरी में हमारे दर्शकों को आपने एक संदेश देना है ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले, एक प्रेरणा मिले कि आप जैसे बुजुर्ग इस तरह कार्य कर रहे हैं तो वो भी कार्य आगे आए। मेरा पर्वतीय क्षेत्र के उन बुद्धिजीवियों से और उन लोगों से विशेषकर आग्रह है, अनुरोध है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रगति बाहर जाकर की, अच्छी उन्नति की है, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियां उनको प्रदान की हैं, काम कर रहे हैं, उसी भावना से, उसी टीम से इस बात को याद रखें कि उनकी जन्मभूमि पहाड़ है, कर्मभूमि ये भी रही है, यहाँ पर गरीबी है। उस तौर तरीकों को यहाँ भी सिखाएं, उन बच्चों को भी उठाएं, उन लोगों को भी उठाएं जो वहाँ आज दुख में हैं, पीड़ा में हैं, ताकि वे लोग उठ सकें। वो भी हमारे राष्ट्र के अंग हैं, वो भी तो हमारे इस देश के अंग हैं। ये न हो कि हमने अपने आप को उठाया, दूसरों को नहीं दिखा, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मेरा विशेषकर अनुरोध उन लोगों से है कि सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, सामाजिक दायित्वों को समझते हुए वे अपने इस पहाड़ को भी अपनापन दें, अपने ही व्यवहार से, अपने चिंतन से, अपने विचारों से, अपने ज्ञान से इस पहाड़ को उठाने की कृपा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद थपलियाल जी। तो ये थे हमारे साथ सेवानिवृत्त अध्यापक और उत्तराखंड लोक साहित्य सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष व एक बहुत बड़े समाज सेवी, जिन्होंने कि अपने संस्था के द्वारा कई गरीब बच्चों को, कई जो है कि गरीब परिवारों का सहयोग किया है और करते आ रहे हैं। और हमारा सिर्फ ये एम होता है, जो इस तरह से लोगों से आपको रूबरू कराते हैं, कि ताकि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति और आगे आए, ताकि ऐसे लोगों की मदद के लिए और इस तरह की समाज सेवा आगे भी चलती रहे और युवकों को, आने वाली पीढ़ियों को भी एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करे। धन्यवाद, नमस्कार।